हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 दिसंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस, क्योंकि आज ही के दिन अनंत की खोज करने वाले महान भारतीय गणितज्ञ की जयंती है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के सम्मान में साल 2012 से ही हर साल आज के दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने ही दोस्तों गणित में इनफाइनेट यानी अनंत की खोज की थी। तो आप सभी को भी गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामानुजन के बारे में कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं आज 22 दिसंबर की कुछ और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी की लिस्ट भी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आज ही के दिन पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया गया 1882 में। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए पहली खबर, जीएसटी को लेकर काउंसिल बैठक में आम आदमी को सरकार का बड़ा झटका लगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला टल गया है। इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल दोस्तों हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान वगैरह सस्ते नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरें घटाने पर मंत्री समूह अब अगली बैठक में और काम करेगा। ये जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में फूड डिलीवरी पर भी जीएसटी को लेकर फैसला टला। हालांकि पॉपकॉर्न पर अब ज्यादा जीएसटी लगेगा अगर वो नमकीन की तरह बने हैं तो, और यदि उनमें शुगर मिली तो टैक्स और देना पड़ेगा। यानी कि सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर वगैरह में अब आपका पॉपकॉर्न खरीदना या खाना और महंगा होगा, क्योंकि फ्लेवर के हिसाब से आपको कीमतें चुकानी होगी और 3 अलग अलग तरह के टैक्स लगेंगे इस पर। और भी दोस्तों डीलर से सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कार खरीदने पर भी 18% जीएसटी लगेगा। फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स को घटाकर 5% किया है। इनके अलावा भी सिगरेट, लग्जरी गाड़ियों से लेकर पॉपकॉर्न तक जीएसटी काउंसिल की इस 55वीं बैठक में क्या चीजें सस्ती हुई है और क्या चीजें महंगी हुई है, तो मैं आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ फटाफट से। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड कार बेचता है तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर कंपनी के माध्यम से अगर सेकंड हैंड कार बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कुछ कपड़े और लग्जरी गाड़ियों की कैटेगरी पर भी जीएसटी बढ़ाया गया है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इस 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के कुछ और अहम फैसलों की लिस्ट ये रही स्क्रीन पर, जिसमें देखिए एक तो रेडी टू ईट स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगेगा। नमक मसालों पर इस तरह के पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी। और एक अच्छा फैसला ये रहा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था, तो इसका राज्यों ने विरोध किया। तो इस वजह से फिलहाल विमानन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बनी है। मतलब आपका हवाई सफर करना महंगा नहीं होगा। जो एयरप्लेन विमान में भरने वाला ईंधन होता है तो उस पर फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगी, है ना। वहीं जीवन रक्षक जीन थेरेपी को जीएसटी से मुक्त कर दिया है, तो इस तरह की थेरेपी अब सस्ती पड़ेगी। और जीएसटी काउंसिल में फोर्टिफाइड राइस पर यानी फोर्टिफाइड चावल पर भी जीएसटी दरों को घटाकर 5% किया गया है। और किसी भी तरह के जो गिफ्ट वाउचर्स वगैरह होते हैं उन पर अब जीएसटी नहीं वसूलेगी सरकार, तो ब्रांड का प्रमोशन अब आप खुलकर कर पाएंगे। इसके अलावा भी ऋण यानी लोन का समय पर भुगतान नहीं करने पर वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले जुर्माने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी फैसला लिया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। और दोस्तों इससे पहले जो जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, जिनकी भी लिस्ट और जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो रहे जीएसटी काउंसिल के हाईलाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में फटाफट से। देखिए पहली अच्छी खबर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेड एक्स मिशन का लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर लिया है। और दोस्तों इसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्निक भारत को मिल जाएगी और दुनिया में ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा हमारा भारत। चलिए खबर है, महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय सौंपा गया, अजीत को फाइनेंस और एक्साइज मंत्रालय दिया गया, एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट सौंपा है। और भी महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग विभागों के बंटवारों में कैबिनेट मंत्री क्या क्या होंगे, इनकी पूरी लिस्ट और जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, देश में पराली से बनी पहली सड़क का उद्घाटन किया केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। और वो बोले कि पराली से सीएनजी भी बनाई जा रही है, अब सड़कें भी बन रही है, तो इससे प्रदूषण घटेगा, क्योंकि किसान भाई लोग पराली नहीं जलाएंगे और किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि किसानों से पराली उल्टा खरीदेगी सरकार, समझ रहे हो। तो ये वो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी, किसानों को भी फायदा होगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा। चलिए अगली खबर देखिए, एक अनोखी घटना। चेन्नई के एक मंदिर में दान पेटी में किसी भक्त का आईफोन गिर गया, तो मंदिर प्रशासन ने उसे अपनी संपत्ति बताया। फोन मांगने पर जवाब दिया कि अब ये भगवान का है, सिम कार्ड और डेटा ले लो। देखिए मतलब यार, तमिलनाडु चेन्नई के पास तिरुपुरूर के कंद स्वामी मंदिर की यह घटना है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली शराब नीति केस घोटाले मामले पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी भी केस चलेगा। एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी बोली कि अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। और वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले जो राजस्थान के जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसमें खबर आ रही कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर की भी जान चली गई, मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई है। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म हुआ। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। और उन्होंने ये भी आंकड़े बताए कि केंद्र सरकार ने रेलवे और सड़कों पर
लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और खबर है 5 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला पंच तत्व में विलीन हुए। उनके दोनों बेटों ने मिलकर उनको मुखाग्नि दी। चारों पोतों ने अंतिम रस्में निभाई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देवास में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की जान चली गई। नीचे डेयरी में भड़की आग तो ऊपर सो रहे पति पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई। और दोस्तों मणिपुर हिंसा पर भी रिपोर्ट आ रही कि हिंसा के 600 दिन बाद अब देखिए सेना की शक्ति की वजह से पिछले 1 महीने से मणिपुर में शांति है, क्योंकि अभी वहां इंडियन आर्मी ने कश्मीर की तरह ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। इसके तहत 20 उग्रवादियों को भी पकड़ा जो कि हिंसा फैलाते, हिंसा को भड़काते हैं। लेकिन आखिरकार 600 दिनों में ऐसा पहली बार देखा जा रहा दोस्तों मणिपुर में, जब लगातार 1 महीने से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी कुकी मेते समुदायों की महिलाएं सड़कों पर नहीं उतरी हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुवैत दौरे पर पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम ने यहाँ के 101 साल के पूर्व IFS से भी मुलाकात की। कुवैत में पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान नजर आ रहा है। मोदी बोले कि किसी भारतीय पीएम को कुवैत आने में 4 दशक लग गए। कुवैत में प्रवासी भारतीयों से कहा कि मैं आपसे मिलने ही नहीं बल्कि आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूँ। प्रधानमंत्री ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा अपना देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका हमारा भारत। और कुवैत में रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला अल बरून ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चलिए दोस्तों बांग्लादेश हिंसा मुद्दे पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब वहां 3 और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। 8 और मूर्तियों को खंडित किया गया। इस मामले में हालांकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन चिंता की बात यह दोस्तों की दिनों दिन बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के खिलाफ तोड़फोड़ की घटनाएं और ज्यादा बढ़ रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं समेत इस साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 से भी ज्यादा मामले सामने आए। अभी दिल्ली MCD का भी कहना है कि दिल्ली के स्कूल बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें और अप्रवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट न बनाएं, उनके अवैध निर्माण को भी गिराया जाए। दोस्तों अब आते हैं एक मजेदार न्यूज पे जो कि मेरे सभी ट्रेडर भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हाल ही में आपको पता होगा सेबी ने अनाउंस किया है T+0 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो कि अब टॉप 500 स्टॉक्स को भी कवर करता है। इसके साथ ही सेबी ने यह भी अलाउ किया स्टॉक ब्रोकर को कि वो T+0 और T+1 के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज रख सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना कि इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इससे एडिशनल चार्जेस बढ़ सकते हैं। न्यूज के मुताबिक जो अभी करंट ब्रोकरेज 20 रुपए पर ट्रेड लगता है वो 30 रुपए तक बढ़ सकता है। लेकिन मेरे भाइयों मुझे आप एक बात बताओ, ब्रोकरेज पे करना ही क्यों है जब आपके साथ प्लेटफॉर्म जैसे कि BlinkX अवेलेबल है, जो कि ट्रेडर्स की नीड को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। BlinkX आपको 0 ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का ऑप्शन देता है। हाल ही में BlinkX ने 3 नए प्लान लॉन्च किए हैं जो कि हर तरह के ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट और काफी अफोर्डेबल भी है। इनका 2 महीने का प्लान 249 का, 6 महीने का प्लान 599 का और पूरे साल का बताऊं तो 12 महीने का प्लान आपको मिल जाएगा सिर्फ 899 रुपीज में। इन सब में आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो अक्रॉस NSE के F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे और IPOs में भी। और हाँ, यहाँ सिर्फ आपको ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग ही नहीं मिलती है, बल्कि आपको फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स भी मिलते हैं जो कि आपके ट्रेड्स को स्मार्टर और सेफ बनाते हैं। सेफ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कॉल आपको बताएंगे कब ट्रेड में इंटर करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या लेवल्स अचीव हो सकते हैं। और ये सभी ट्रेड एक्सपर्ट रिसर्च बेस्ड होते हैं जो आपको इजी और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। साथ ही BlinkX का कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड और एडवांस टूल्स जैसे कि स्ट्रेटेजी बिल्डर भी आपके ट्रेडिंग को सीमलेस और एफिशिएंट बनाते हैं। इसके साथ ही मार्केट अपडेट्स और वीकली वेबिनार भी आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों BlinkX आपको वो सभी कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को चाहिए। तो आज ही BlinkX को ट्राई कीजिए और स्मार्ट ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर और एक नया नियम देखिए। एक्सपायरी फूड आइटम्स पर FSSAI की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों की तिमाही रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। अब FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है, उसकी तरफ से देश भर की सभी फूड कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का कहना है कि ये जारी निर्देश फिर से पैकिंग करने वालों और फिर से लेबल लगाने वालों पर भी लागू है। सरकार के इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि पशु आहार की आड़ में मानव उपभोग के लिए एक्सपायर और अस्वीकृत खाद्य पदार्थों की रीब्रांडिंग और रीसेलिंग को रोकना है। क्योंकि कई सारी जो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां होती है ना, वो या तो एक्सपायरी डेट ढंग से नहीं लिखती हैं या एक्सपायर हो चुके सामानों की फिर से रीपैकिंग करके मार्केट में बेच दिए जाते हैं। तो इससे लोगों की सेहत को भी नुकसान होता है। ये वजह है कि सरकार की तरफ से ये कुछ सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चेताया कई केंद्रीय योजनाओं से कमजोर हो रहा है सहकारी संघवाद और राज्यों पर भी इसका असर होता है। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी वित्तीय योजनाएं सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है, क्योंकि इससे राज्य
राज्यों की खर्च करने की आजादी पर असर पड़ता है। और आरबीआई ने सीधे तौर पर यह भी कहा है दोस्तों कि केंद्र की जो पोषित योजनाएं हैं उनके समायोजन करने से सिर्फ राज्यों पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कई राज्य भी ये मुद्दे का सवाल उठा चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। किसान आंदोलन के बीच जो नेता डलेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं, 26वें दिन भी उनका अनशन जारी रहा। पंजाब के पटियाला में शंभू खनौरी मोर्चे को लेकर एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी हुई। अब 24 तारीख को फिर से बैठक करेंगे किसान नेता। और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी देखिए दोस्तों, किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट को ही ट्रैक्टर से तोड़ दिया, एडीएम को भी कुचलने का प्रयास किया। जब ज्ञापन देने पहुंचे किसानों के ट्रैक्टर को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अंदर जाने से मना किया तो ट्रैक्टर चालक ने एडीएम को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद काफी हंगामा सा खड़ा हो गया। वैसे हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। 24 फसलों की एमएसपी पर मिली खरीद की गारंटी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर एक अच्छा फैसला लिया है। अभी तक एमएसपी पर पहले से ही 14 फसलें खरीद रही सरकारी एजेंसियां अब 10 और फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। यानी कुल मिलाकर राज्य में अब 24 फसलें ऐसी लिस्ट हो चुकी हैं जिन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और उन फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है देख सकते हैं आप। रागी, सोयाबीन, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा से समेत चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना तक की फसलें शामिल हैं जिन्हें अब हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संक्रमण। राजस्थान के जोधपुर फलोदी में मृत कुरंजा पक्षी में मिले वायरस, पक्षियों की अन्य प्रजातियों पर भी संकट छाया। और वहीं महंगाई पर खबर देखिए। होंडा कंपनी ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी की गाड़ियां 1 जनवरी 2025 से ही 2% महंगी मिलेगी। कंपनी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से नए साल से ही कारों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स वगैरह ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है जनवरी 2025 से ही। वैसे इसके अलावा भी जनवरी से राशन कार्ड को लेकर भी भारत सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत एक तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य होगी, आय सीमा में बदलाव किए जाएंगे, संपत्ति सीमा और वाहन स्वामित्व से जुड़े भी कुछ नियम बदलेंगे राशन कार्ड से जुड़े। वहीं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से बैंकों की टाइमिंग भी बदल जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी नेशनलाइज्ड बैंक अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगे। नए साल की पहली तारीख से ही बैंकों का यह नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और भी दोस्तों पीएफ खाता वालों के लिए भी, प्राइवेट नौकरी करने वालों समेत टोटल 25 ऐसे नए नियम हैं जो 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में लागू हो जाएंगे। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर ये एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में कौन कौन से 25 नए नियम लागू होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसीलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, 30-32 मिनट का वीडियो है, तो भले अभी आपको टाइम मिले या शाम को मिले टाइम, थोड़ा थोड़ा मिले तो आधा आधा करके 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। नव वर्ष 2025 नए साल से ही 25 नियम क्या बदल जाएंगे हमारे देश में, ठीक है ना। ये जानना आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है। और बाकी छोटे किसान भाई लोगों के लिए भी अब पैसों की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। मैंने आपको बताया भी था पहले भी डीएलएस न्यूज चैनल पर कि किसानों को बिना किसी गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए कर दिया है। और ये बदलाव, नई सुविधा वाला नया नियम भी 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगा। यानी दोस्तों किसान भाई लोगों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा नए साल से ही, ठीक है ना। तो इसी तरह से नए साल से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा जरूर। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर आती है कि रूस के कजान में अमेरिका के 9/11 जैसा बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के 8 ड्रोन हमले से दहशत फैला दिए। उसके बाद एयरपोर्ट पर उड़ानें भी रद्द की गई। ये देख सकते हैं आप रूस के कजान की तस्वीरें भी। 9/11 जैसा अटैक किया यूक्रेन ने, 8 ड्रोन दागे, 6 बड़ी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया रूस के कजान शहर में, है ना। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीन में बाहुबली 2 से भी आगे निकली विजय सेतुपति की महाराजा फिल्म 85 करोड़ की कमाई की और हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली ये साउथ इंडियन फिल्म भी बन चुकी है विदेश में। और बड़ी खबर देखिए, देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और नए साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा। अभी केंद्र सरकार ने भी टीबी को खत्म करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। सरकार का प्लान है दोस्तों 2025-25 में भारत से टीबी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इसलिए ये 100 दिन का अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जाएगा, उन तक उपचार पहुंचाया जाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक और बात आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी दोस्तों चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, मतलब जो घंटी का बटन बन के आएगा ना उसको जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों नया साल आने वाला है 2025, आपको ढेर सारी काम की चीजें सिखाऊंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से, जो आपकी जिंदगी में बड़ी काम आएगी। मेरा मकसद होता है दोस्तों कि आपका 1 मिनट भी कभी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल को 1 मिनट 5 मिनट भी देख रहे हो ना, तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाओ।
समझ रहे हो, तभी आपको फालतू का कंटेंट मिलता नहीं है, सीधी काम की खबरें मिलती है डीएलएस न्यूज चैनल पर, राइट। अभी आप कहोगे यार डीएलएस भाई खुद की तारीफ बहुत करते हो, लेकिन ये सच है। आप देखना रेगुलर डीएलएस न्यूज चैनल को, फिर आप खुद कहोगे, मान जाओगे कि हाँ यार बहुत अच्छा चैनल देखा यूट्यूब पर पहली बार। चलिए अपनी ढेर सारी बातें कभी बाद में करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं सीधा मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना देखी गई, उसके बाद नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री तक चल रहा। लगभग 150 सालों में तीसरी बार इतना नीचे पहुंचा जम्मू का पारा। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। राजस्थान के 6 जिलों में 4 दिन बारिश के आसार रहेंगे, 2 अलग अलग सिस्टम बनेंगे, इसके चलते 27 तारीख तक राजस्थान में बरसात का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी क्रिसमस के त्योहार के बाद बारिश की संभावना है। अभी कानपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा, 2 दिन बाद सर्दी और बढ़ेगी यूपी में। इधर हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, 23 से 27 दिसंबर तक हिमपात भी हो सकता है। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी आज कोल्ड वेव की चेतावनी है, घनी धुंध पड़ने यानी कोहरे छाने के भी आसार रहेंगे। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, रात का टेम्परेचर 6.5 डिग्री तक पहुंचा। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ने लगेगी। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से 5 डिग्री तक फिलहाल तो पारा चढ़ा है और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बारिश की भी चेतावनी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना लगभग 1545 रुपए टूट कर अभी 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी तो अभी सप्ताह भर में ही लगभग 5,000 रुपए तक सस्ती हुई, 4,843 रुपए टूटी और अभी चांदी का रेट 85,133 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और चलिए सराफा बाजार के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है। आईपीओ पर अपडेट आ रहा, कल 23 दिसंबर को यूनिमेक एरोस्पेस का आईपीओ ओपन होगा, जिसमें 26 दिसंबर तक आप निवेश कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एफपीआई पर भी रिपोर्ट देखिए आप। एफपीआई ने 977 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर है फोर्टिस हेल्थ केयर ने भी एगिलस डायग्नोस्टिक्स में 7.5% हिस्सेदारी खरीदी, 429 करोड़ रुपए में डील हुई। और देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या पिछले 10 सालों में 50 से बढ़कर अभी 9,000 पहुंच चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से संसद में आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अमेजोन कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग का नियम बदल दिया है। नए साल 2025 जनवरी से ही मैक्सिमम आप 5 डिवाइस में ही अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। वैसे अभी ये लिमिट 10 डिवाइस की है, आप 10 डिवाइस में एक साथ अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जनवरी 2025 के बाद मैक्सिमम 5 डिवाइस में ही एक्टिव लॉगिन सेशन रह पाएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ, 16 सैनिकों की जान चली गई। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली में हर रोज 2200 चालानों का होगा निपटारा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक चालान के निपटान को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में संध्याकालीन अदालतों का शुभारंभ किया है। और ये जो अदालतें होंगी दिल्ली की सभी 11 अदालतों में 11 नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसमें टारगेट है प्रतिदिन तकरीबन 200 चालानों का निपटारा किया जाएगा। तो 11 टोटल सभी अदालतों में 2200 चालानों का निपटारा डेली हो पाएगा, है ना। वैसे दिल्ली सरकार ने दोस्तों एक और नई पहल शुरू की है। अम्बेडकर स्कॉलरशिप नाम से नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली में रहने वाले दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा भी अब दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल बोले कि ये शाह और भाजपा को जवाब है मेरा। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये एक और गेम खेला, एक और चुनावी ऐलान कर दिया है दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करते हुए। हाल ही में इससे पहले भी आपको पता होगा बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की केजरीवाल ने, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में हो पाएगा दिल्ली वालों के लिए। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए भी 5 गारंटियां दी, उन्हें 10 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी दिल्ली सरकार योजना लाने जा रही, जिसके तहत 2100 रुपए हर महीने दिल्ली की माताओं बहनों को भी दिए जाएंगे। तो ये कुछ चुनावी माहौल से पहले दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और अब ये नई स्कॉलरशिप योजना की भी घोषणा कर दी है। चलिए फिलहाल देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब के मोहाली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, 6 मंजिला इमारत ढह गई है। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पंजाब में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरी, बताया जा रहा है कि अभी 5 और लोग दबे हुए हैं, एक लड़की को बाहर निकाला गया। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही बेसमेंट में खुदाई हो रही थी, तो इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया और तकरीबन 6 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। चलिए अगली खबर है, सरकार ने चुनाव संचालन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब आम लोग नहीं मांग सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब समझ रहे हो, जैसे चुनाव से जुड़े सीसीटीवी कैमरा के डेटा हो गए, वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए सरकार ने चुनाव के नियम में यह बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ताकि इन चीजों का दुरुपयोग रोका जा सके, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के द्वारा भी इस नियम पर सहमति बनाई गई और सरकार ने यह बदलाव लागू किया है चुनाव संचालन के नियम 1961 के रूल 93 में संशोधन करके। बाकी चुनाव से संबंधित जो कागजात हैं वो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक डेटा होंगे वो
मतलब आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रेडिट कार्ड ब्याज की सीमा 30% तय नहीं कर सकते हैं, शीर्ष अदालत ने NDCRC का फैसला पलटा। दरअसल अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो जरा संभल कर करें, क्योंकि आप कार्ड में डिफॉल्ट हो जाते हैं तो 50% तक आपको ब्याज देना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैंकों को यह इजाजत दे दी है क्रेडिट कार्ड यूजर से ज्यादा ब्याज वसूलने की। वैसे ये मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत NCDRC में गया था, जिसमें उपभोक्ता अदालत ने तो इस ब्याज लिमिट को 30% तक सीमित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रेडिट कार्ड ब्याज की सीमा पर पेनल्टी 30% तक तय नहीं की जा सकती है, समझ रहे हो। तो अब बैंकों को 50% तक भी ब्याज वसूलने की इजाजत होगी अगर क्रेडिट कार्ड ग्राहक डिफॉल्ट हो जाता है तो। चलिए कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए आप, भारत और चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की बढ़ोतरी की वजह से 20% तक प्रदूषण और बढ़ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का नया संकट छाएगा अब। और ISFR की एक रिपोर्ट देखिए, हमारे देश का वन और वृक्ष आवरण पिछले 3 सालों में 1445 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ सालों के दौरान, है ना। और खबर है दोस्तों, अंतरिक्ष युद्ध और AI समाधानों पर होगा जोर। जनवरी 2025 में एक नई कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में इंड स्पेस वॉर गेम 3.0 भी शामिल है। वहीं खबर है, भारत और म्यांमार सीमा पर बसे लोगों का जनसंख्या के आंकड़ों का मानचित्रण किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में निर्देश जारी किया। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और ESA के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है स्पेस साइंस में। अब अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण पर मिलकर काम करेगी, सहयोग करेगी दोनों स्पेस एजेंसियां। वहीं खबर देखिए, भारत के आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए $350 मिलियन के ऋण हेतु केंद्र सरकार और ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता हुआ, यानी लगभग $35 करोड़ के ये नीतिगत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने। केंद्र सरकार का कहना है कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब आपको किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। NCRTC की तरफ से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसी लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम के तहत नमो भारत के यात्रियों को किराए पर 10% छूट का लाभ मिलेगा। नमो भारत यात्रियों के साथ जुड़ने और उन्हें नमो भारत टिकटों पर 10% की छूट का लाभ देगा, क्योंकि NCRTC ने ये नया लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस तरह से आप इस सुविधा का फायदा ले पाएंगे, जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। प्रत्येक लॉयल्टी पॉइंट का मूल्य होगा 0.10 पैसे के समथिंग, है ना। बाकी तो ये लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम कैसे काम करता है और इसके द्वारा किस तरह से डिजिटल टिकट को बढ़ावा मिलेगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही, नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिले 2 और अत्याधुनिक जहाज। इनका नाम है सूरत और नीलगिरी। वही खबर है, दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिवस का आयोजन किया। कल ही आपको पता होगा दोस्तों, 21 दिसंबर को दुनिया भर में पहला फर्स्ट मेडिटेशन डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयास को सफल करते हुए ये विश्व ध्यान दिवस मनाने की पहल शुरू की थी। तो इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। और खबर है दोस्तों कि दिल्ली के स्कूलों में बम की फर्जी धमकियों पर अब LG सख्त हुई है। दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वैसे दिल्ली के स्कूलों को MCD ने भी आदेश जारी किया और कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान करे। मैंने आपको बताया था अपडेट। और दिल्ली के असेंबली इलेक्शन पर भी खबर आ रही है कि दिल्ली में बस मार्शल भी अब चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतार लिया है। वहीं दिल्ली के मौसम पर भी अपडेट दोस्तों, NCR में आज और कल 2 दिन और भयंकर सर्दी सताएगी। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, ICICI बैंक ने टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड में अलग अलग तरह की कैटेगरी होगी और ग्राहकों को कई अलग अलग तरह के रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह बेनिफिट्स दिए जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, NTPC कंपनी बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। और भी बिहार में अलग अलग निवेश के डिटेल और डेटा मैंने आपको बताए थे कल ही। वही खबर है, टाटा पावर कंपनी और केनरा बैंक ने भी रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है। यानी अब आपको केनरा बैंक से आसानी से लोन मिल पाएगा अलग अलग किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर भी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की ये तीव्रता 4.8 थी और नेपाल से होता हुआ ये भूकंप भारत के उत्तराखंड राज्य से लेकर उत्तर प्रदेश तक भी धरती डोली। दहशत के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि ये तो गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना तीव्रता काफी ज्यादा थी 4.8। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी के 15 लाख परिवारों को मिलेगा 201 सरकारी योजनाओं का लाभ। हर गांव से तैयार होगी लिस्ट। जी हां दोस्तों, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की 201 योजनाओं का लाभ पूरा देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर गांव से 25-25 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और ये अभियान अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक पूरा होगा, गांधी जयंती के मौके पर 2025 में, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से।
राजस्थान में 7 साल बाद भरेगा अर्ध कुंभ मेला, 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बाड़मेर जिले में ये मेले का आयोजन होगा 30 दिसंबर को। और वहीं खबर है दोस्तों, यूपी कासे में देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में 10,000 दुकानों को तोड़ा जाएगा, 900 मीटर रोड 23 फीट तक चौड़ी की जाएगी। कारोबारी बोले कि हम तो इसे बर्बाद हो जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। यूपी के मंत्री ने जवाब में कहा कि परमानेंट भी नहीं करेंगे शिक्षा मित्रों को। 20,000 शिक्षा मित्र तो ऑलरेडी नौकरी छोड़ चुके हैं। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में महिला रोजगार मेले में भी 1570 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आगरा में ये मेले का आयोजन हुआ। और राजधानी लखनऊ में देखिए आप किसानों को 15 जनवरी को मिलेंगे चबूतरे, लॉटरी सिस्टम से आवंटन होगा। 24 दिसंबर तक किसान भाई लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए खबर है, पहली बार बोर्ड कॉलोनी बनाकर बेचेगा प्लॉट, 5 एकड़ में आवास बोर्ड बनाएगा कॉलोनी। झारखंड रांची निगम द्वारा ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में 45 केंद्रों पर अब 22 दिसंबर को पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। मेरिट में भी लगभग 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और उत्तराखंड में देखिए नए साल में होगा 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है 38वें राष्ट्रीय खेलों को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है। 26 तारीख से मसाल यात्रा निकलेगी, 13 जनपदों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में देखिए 20 साल में परिवहन विभाग में 15,000 करोड़ का घपला हुआ। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। जीतू पटवारी द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, एमपी के खंडवा में अब थानों में सुनी जाएगी साइबर फ्रॉड की शिकायतें। 14 नए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिनसे खंडवा जिले भर में लगभग 1 साल के अंदर ही 512 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर सावधान रहें, अनजाने नंबर से फोन आए तो कभी उठाना नहीं है, अगर आपको लगे कि ये साइबर फ्रॉड वगैरह हो सकता है तो, है ना। और भी बाकी इस तरह के साइबर हमलों से बचाव के कुछ टिप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है दोस्तों, आप 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स मुफ्त में देख सकेंगे बीएसएनएल ग्राहक, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी ने ओटीटी प्ले के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच ये पार्टनरशिप हुई है। वहीं खबर है, बिहार में देखिए बीएसएनएल कंपनी का कहना है कि पूरे राज्य में 2000 नए टावरों की शुरुआत की गई है। जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आती थी तो बिहार में अब ये भी नहीं आई, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सीबीएसई के 10वीं और 12वीं एग्जाम में अब 50% होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिससे कि स्टूडेंट का तनाव कम होगा। तो ये भी सीबीएसई की एक नई अच्छी पहल है। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया को 30 तारीख तक बढ़ा दिया है और इन सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग करने के निर्देश भी दिए। तो नीट यूजी काउंसलिंग 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, ब्राजील में भीषण सड़क हादसा हो गया, बस और ट्रक की टक्कर हुई, 22 यात्रियों की जान चली गई। सऊदी अरब में भी देखिए एक डॉक्टर ने जर्मनी में सैकड़ों लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को आर्थिक फायदा मिल सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। वहीं वृश्चिक और मकर राशि वालों की भी जॉब और बिजनेस में बदलाव की संभावना है। मीन राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीमें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। आज मैं आपसे कोई डीएलएस माइंड क्विज का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ आपको अपने राज्य और जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।